हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, दैट इज स्टडी नोट 3 ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ये पेपर नंबर 20 है सीएमए फाइनल का ओल्ड सिलेबस। ओके, न्यू सिलेबस में भी ये चैप्टर है बट ओल्ड सिलेबस में प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा सा ज़्यादा है। सो कंटिन्यूइंग टू आवर 6th वीडियो, दैट इज आवर लास्ट वीडियो, हम लोग आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अप टू इलस्ट्रेशन 3 मैंने आप लोग को करवा दिया था। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 4। द एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर ए सर्टेन कमोडिटी इज गिवन बाय AC इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 50 बाई x। एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट x। आउटपुट क्या है? x है। फाइंड द आउटपुट फॉर व्हिच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। वेरी इजी। हम लोग को जब टोटल कॉस्ट दिया रहता था तब मार्जिनल कॉस्ट हम लोग निकाल सकते थे, एवरेज कॉस्ट निकाल सकते थे, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते थे, वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते थे, राइट। सो नाउ आपको एवरेज कॉस्ट दिया है, यहाँ से आपको टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है एंड दैट टू कंडीशन एवरेज कॉस्ट कब इंक्रीज होगा एंड एवरेज कॉस्ट कब डिक्रीज होगा वो हमको निकालना है, राइट। इजी है, निकालते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन दे दिया है गाइस। AC इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाई x, राइट। आउटपुट क्या है? आउटपुट इन टर्म्स ऑफ x, राइट। सो आर यू गाइज एबल टू फाइंड द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इंटू आउटपुट, दैट इज x, राइट। So total cost is equal to 2x minus 1 plus 50 divided by x into x is equal to 2x square minus x plus 50। ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट, राइट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, राइट। सो इट इज नथिंग बट d by dx ऑफ द फंक्शन, राइट। ये क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्स, चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? एक्स है, आउटपुट, राइट। सो इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, ये सब्सट्रैक्शन एंड समेशन है, तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे सिंपली, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 50, राइट, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। सारे फॉर्मूला मैंने बता दिया। अगर किसी ने अर्लियर वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ पहले अर्लियर वीडियोस देखिए देन ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट। माइनस 1 इज इक्वल टू 4x टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। ये गया आप लोग का मार्जिनल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट निकल गया, मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। उसके बाद क्या बोला था? फाइंड द क्वांटिटी एट विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, राइट। सो किसी का भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाई x। इसका डेरिवेटिव अगर निकालोगे विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाई x, राइट। सो आंसर क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 50 डिवाइडेड बाई x, राइट। डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा? 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है? 0। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 50 बाई एक्स, 50 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स, राइट, इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 माइनस 0 को हटा दीजिए, 0 को हटा दीजिए और माइनस 0 रखे रहिए प्लस 50 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा? 1 by x is nothing but derivative of x to the power minus 1, right?
सो -1 मतलब x टू द पावर n क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू 2 प्लस 50 इंटू -1 क्या होगा, -50 इंटू एक्स टू द पावर -1 क्या होगा, एक्स टू द पावर -2, और हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 50 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2, राइट। अब डेरिवेटिव का कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए इट शुड बी 0 एट इट्स मिनिमम और मैक्सिमम। स्लोप किसी भी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव 0 होता है। सो 2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, साइड चेंज होने से क्या हो जाएगा प्लस, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 25, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5। तो यहाँ पे आपको आउटपुट का दो वैल्यू मिला, आउटपुट इज +5 और आउटपुट इज -5। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होगा, जब पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स, तब इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, जब नेगेटिव होगा, राइट। इज इट क्लियर। इलस्ट्रेशन नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म c इज इक्वल टू दिस मच, फाइंड एट व्हिच लेवल द मार्जिनल कॉस्ट अटेन्स इट्स मिनिमम, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दिस लेवल। इजी है गाइज, आपको टोटल कॉस्ट दे दिया है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है एंड मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम लेवल निकालना है, देन एट दैट लेवल व्हाट वुड बी द मार्जिनल कॉस्ट, ये आपको निकालना है। निकालते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन गाइज 8 मार्क्स के आते हैं, कितने इजी क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं विथ कॉन्सेप्ट। इट इज़ नॉट ओनली कि मैं सॉल्व कर रही हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स दे के मैं सॉल्व कर रही हूँ, राइट। आपको दे दिया है टोटल कॉस्ट, क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। एज यू नो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/3x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 10, समेशन एंड सब्सट्रैक्शन है, क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/3x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 75x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10, राइट। सारे फॉर्मूला याद हुए होंगे आई थिंक। ये क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a इंटू एक्स क्या होता है, a बाहर आता है, सो 1/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस 5 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 75x, 75 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर क्या, n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस 75 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 इज इक्वल टू 3 कट जाएगा, ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10x प्लस 75, ये क्या हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल गया, राइट। नाउ मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज है, डिक्रीज है या मिनिमम है, कैसे पता चलेगा, व्हेन डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज 0 एंड इसका डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, एट दैट पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम, राइट। सो मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे अभी हम यहाँ पे, d/dx ऑफ, ये मार्जिनल कॉस्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 75 इज इक्वल टू 0, राइट। सो इसका फिर अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो 2x टू द पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दैट implies 2x इज इक्वल टू 10, दैट्स implies x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। देन इट विल बी मिनिमम और मैक्सिमम एट 0.5 व्हेन, जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम चेक करेंगे d2y/dx स्क्वायर
ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव। सो इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन डेरिवेटिव होने के बाद क्या था, 2x माइनस 10। सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 10 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 10। सो डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2, 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, सो इट इज 2 विच इज पॉजिटिव। सो मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम एट आउटपुट 5, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन क्या निकल गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 75। तो x के बदले 5 पुट कर दो, 5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 75। सो 25 माइनस 50 प्लस 75 इज इक्वल टू 50। So marginal cost is 50 at output level 5 which is minimum। समझ में आया। अगर किसी को डाउट है मैम इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 10 कैसे हुआ, सो ये फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं बता दे रही हूँ। ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 10x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 75, राइट। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर n, 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव 10 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 10 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2x माइनस 10, राइट। सो आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स टू द पावर n है, n को बाहर ले आइए, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, सो 1 ही रहेगा। माइनस 10 कांस्टेंट है बाहर आता है, x का डेरिवेटिव इज 1, सो 10 इंटू 1 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो आप डायरेक्ट भी करते करते आपको आदत हो जाएगा, ठीक है। देन एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। इलस्ट्रेशन 6 देखिए, द कॉस्ट फंक्शन c फॉर द कमोडिटी q इज गिवन बाय c इज इक्वल टू q3 माइनस 4q स्क्वायर प्लस 6q, फाइंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट and also find the value of q for which average variable cost attain its minimum। देखते हैं, देखो आपको टोटल कॉस्ट दे दिया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ q फॉर विच एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। सो बेसिकली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है एंड आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे मिनिमम होना है वो निकालना है। सो कॉस्ट का मिनिमम का कंडीशन हमको पता है, उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। सो अभी बस निकालना है हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन, क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया है। सो टोटल कॉस्ट में क्या आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कांस्टेंट होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट है और जिसमें वेरिएबल होगा वो वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आपको कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये जो टोटल कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट का ही फंक्शन है, राइट। सो आपका जो टोटल कॉस्ट है वही आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको इसको क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा। इज इट क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको दिया कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू q टू द पावर 3 माइनस 4q स्क्वायर प्लस 6q, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज प्लस 10 होता देन ये होता आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ये होता आपका वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हम फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी करेंगे एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे और आउटपुट दैट इज इन टर्म्स ऑफ q, राइट। लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया, दैट मीन्स ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और आउटपुट इज इक्वल टू q स्क्वायर माइनस 4q प्लस 6, ये आ गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सपोज दिस फंक्शन इज इक्वल टू y, ये तो c का फंक्शन दिया है, यहाँ पे सपोज ये फंक्शन को हम बोलेंगे y। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी मिनिमम व्हेन इट्स डेरिवेटिव टू q, यहाँ पे dy बाई dq हुआ। ये मत बोलना आप x क्यों नहीं लिखे, जहाँ पे आउटपुट x है वहाँ पे हम आउटपुट x लिखेंगे, यहाँ पे आउटपुट क्या है, q है, तो हम q लिखेंगे। दैट मीन्स चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट हियर, आउटपुट यहाँ पे क्या है, q है। सो इसीलिए dy बाई dq लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ q स्क्वायर माइनस 4q प्लस 6,
अब फॉर्मूला डाल के निकालेंगे डेरिवेटिव x टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, 2 माइनस 1 इज 1, सो 2q रहेगा, माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ q, डेरिवेटिव ऑफ q इज इक्वल टू 1, सो -4 प्लस डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 2q माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 2q इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2, राइट। देन सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय dq स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। सो चेक, ये चेकिंग कंडीशन है। सो अब किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालने के बाद जो फंक्शन आया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ 2q माइनस 4 क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2q क्या है 2, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 क्या होगा 0, इज इक्वल टू 2 विच इज पॉजिटिव। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी मिनिमम एट आउटपुट लेवल 2, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया है, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी वैसे ही आपको क्वेश्चन दिया है। द कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ ए फर्म इज, दे दिया कॉस्ट फंक्शन दे दिया है, फाइंड द लेवल एट विच द मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अटेन्स देयर रेस्पेक्टिव मिनिमम। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्विंग 6 इलस्ट्रेशन सेपरेटली ऑन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, करेंगे, नहीं कर पाए तो कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको टोटल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है। सो 3 क्या है, कांस्टेंट है, सो इट इज फिक्स्ड कॉस्ट, और बाकी जो अप टू 5x तक से ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अप टू 5x वेरिएबल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय x करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। देन मिनिमम निकालना है सबका, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका मिनिमम आएगा, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका मिनिमम आएगा। एक बार ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगी, ठीक है। सो सेम आपको दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 8, कॉस्ट फंक्शन दे दिया है। कॉस्ट फंक्शन देने के बाद बोला है आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, वो कैलकुलेट करो, आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, एंड आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये भी इलस्ट्रेशन नंबर 7 के तरह ही है, टोटल कॉस्ट दिया है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, कब मिनिमम हो रहा है वो निकालना है, एंड आउटपुट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ सो दैट इलस्ट्रेशन 7 भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ इलस्ट्रेशन, टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है, कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1/3x³ क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। फर्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ 300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1/3x³, राइट। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप ब्रैकेट खोलेंगे, टोटल ब्रैकेट, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 300 बाहर आ जाएगा, देन डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 माइनस 10 बाहर आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या होगा 1/3 बाहर आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³, डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू 300 माइनस 10 इंटू 2 कितना होगा 20x प्लस 1/3 इंटू 3 ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आ गया आप लोग का मार्जिनल कॉस्ट। इज इट क्लियर? सपोज दिस इज y, देन मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम कब होगा, व्हेन इट्स डेरिवेटिव विल बी 0, दैट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू 0 एंड d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, राइट। सो अब मार्जिनल कॉस्ट का हम डेरिवेटिव अगर निकालेंगे d/dx ऑफ 300 माइनस 20x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
दैट्स इम्प्लाइज, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 300 कांस्टेंट 0 होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 20x क्या होगा, -20 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 0, दैट्स इम्प्लाइज -20 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10, राइट। बट x इज इक्वल टू 10 पे मिनिमम कब होगा, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, यही तो फंक्शन है डेरिवेटिव फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट को डेरिवेटिव करने के बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या निकला, -20 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, सो डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 20 और -20 प्लस 2x, ओके, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 20, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, सो इट इज पॉजिटिव, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम एट आउटपुट लेवल 10, इज इट क्लियर। देन हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे एंड द आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, राइट। सो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, राइट। सो टोटल कॉस्ट आप लोग को दे दिया है ऑलरेडी, 300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1/3x³ राइट। अब इसको डिवाइडेड बाय आउटपुट कर दो, x क्या होगा 300 माइनस 10x प्लस 1/3x स्क्वायर, ये आ गया एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कब मिनिमम होगा, व्हेन इट्स डेरिवेटिव विल बी 0 एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव। सो इसका डेरिवेटिव अगर आप लोग निकालेंगे d/dx ऑफ 300 माइनस 10x प्लस 1/3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 300 क्या होगा 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होगा 10 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/3x स्क्वायर क्या होगा 1/3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x राइट, इज इक्वल टू -10 प्लस 1/3 इंटू 2x, सो इट इज 2x/3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी मैं भूल गई, सब में 0 होगा राइट, इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15, ओके। डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 ना, वन डेरिवेटिव विल 0 एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे 2x/3 माइनस 10, ठीक है। सो डी डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ अगेन 2x/3 माइनस 10 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x/3 2/3 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2/3, 2/3 क्या होता है पॉजिटिव राइट। सो एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम व्हेन इट्स आउटपुट विल बी 15। ये समझ में आया ना डेरिवेटिव, 2x/3 मतलब 2/3 इंटू एक्स, 2x/3 क्या होता है 2/3 इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2/3 बाहर आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, सो x का डेरिवेटिव 1, 2/3 मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो इट बिकम्स 2/3, ठीक है। सब बेसिक फॉर्मूला ही अभी तक यूज हुआ है, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n का फॉर्मूला है, एंड अगर डेरिवेटिव ऑफ a इंटू एक्स है तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x होगा, ये दो फॉर्मूला ही अभी तक यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब ये कैसे निकालेंगे, आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या निकला था, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आप लोग का निकला था 300 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। एवरेज कॉस्ट आप लोग का क्या निकला, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 300 माइनस 10x प्लस 1/3x स्क्वायर। अब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट में कर दो, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट का फंक्शन ले लो, आपका x का वैल्यू आ जाएगा राइट। नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, सो मार्जिनल कॉस्ट क्या दिया है 300 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट क्या निकला था 300 माइनस 10x प्लस 1/3 x क्यू है, ये x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। नाउ 300 कट जाएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव है, माइनस 20x, ये 10x को मैं इधर ले आने से प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
दैट इम्प्लाइज -10x -20x प्लस 10x क्या होगा -10x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर क्या होगा 2/3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट्स इम्प्लाइज इसको प्लस कर दो -30x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट्स इम्प्लाइज -30x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये भी सिंपल मैथ्स है, मुझे लग रहा है मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ। ओके, सो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे -30 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सो -30 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 30, so x is equal to 15. So average cost will be marginal cost. Average cost is equal to marginal cost when output will be 15. Is it clear? Then आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें दिया है कॉस्ट फंक्शन दे दिया है, फाइंड द कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज 5 यूनिट। सो बेसिकली x का वैल्यू दे दिया, आउटपुट इज 5 है तो x के बदले 5 को डालिए, कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट, सो टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया है, पहले एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकालो, डिवाइडेड बाय एक्स कर दो, उसके बाद जो वैल्यू आएगा, जो फंक्शन आएगा उसमें एक्स को 10 से रिप्लेस कर दो, एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, देन एक्स पे एक्स का वैल्यू डाल दो। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट जो आएगा उसका फंक्शन निकाल दो डेरिवेटिव। ठीक है, सो ये आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी, इजी क्वेश्चन है। देन इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे है द रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए फर्म। ओके, तो यहाँ से रेवेन्यू फंक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सो रेवेन्यू फंक्शन में क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, बट स्टिल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या होता है मैं आप लोग को बता दूंगी, देन हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।